पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी फतह। मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वफाकी दारुलहुकूमत में 31 और सूबाई दारुलहुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। मसाजिद में कुरान ख्वानी, मुल्क की सलामती और शहदा के लिए खुसूसी दुआएं। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। वज़ीर आज़म तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी तकरीब का हिस्सा होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, हम साबित कदम और मुत्तहिद रहे और वकार के साथ फतयाब हुए। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमारे अज़्म को कमज़ोरी ना समझा जाए। मुझे अपने मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब राख और निशाने इबरत बन चुके हैं। कौमी सीसा पिलाई दीवार की तरह मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के वालिद और अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने शहीद के लिए फातिहा ख्वानी की और बुलंदी दर्जात की दुआ की। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। हम शुहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों के मुअतरफ रहेंगे। मार्काए हक में तारीखी कामयाबी। मेजर शबीर शहीद के मज़ार पर तकरीब। मेजर शबीर शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए। मेजर शबीर शहीद के मज़ार पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कैप्टन मोहम्मद सरवर की यादगार पर दुआया तकरीब। कैप्टन मोहम्मद सरवर की यादगार पर मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कैप्टन कर्नल शबीर खान शहीद के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। मज़ार पर फूल चढ़ाए गए। हमारे जवानों ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कौम दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है। हमें दुश्मन की साजिशों का पूरी तरह इदराक है। पूरी कौम मुत्तहिद है। इस मार्के में सिंध से 7 शहदा हैं। शहदा को 1 करोड़ और जख्मियों को 10-10 लाख रुपए देंगे। जो फतह मिली है उसको मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। पाक भारत DGMOs में अगली गुफ्तगू 18 मई को होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, अफवाज को नॉर्मल सतह पर ले जाने के बाद मुज़ाकरात का मरहला होगा। मुज़ाकरात में तमाम चीज़ों पर बात होगी। बातचीत के लिए न्यूट्रल मकाम का तयन भी होना है। जंग भारत ने शुरू की थी, हमने नहीं। हमने भारत के सिर्फ पेलोड गिराने वाले तैयारों को निशाना बनाया। 10 मई की सुबह मार्को रूबियो का फौज आया कि भारत सीज़ फायर के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की कॉल के 1 घंटे बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी फ़ोन आया। उम्मीद है पाक भारत जंग बंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान टॉमी पिगेट का कहना है, दोनों मुल्कों की बराह रास्त बातचीत चाहते हैं। दोनों ममालिक से कहा है बराह रास्त बातचीत की हौसला अफजाई करेंगे। सदर ट्रंप अमन साज़ हैं और अमन की पेशरफ्त को सराहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बैकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक भारत जंगबंदी में कलीदी किरदार पर अमरीकी सदर और सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 2 एटमी ताकतों के दरमियान सीज़ फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने खत्ते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खदमत की है। भारत के मनफी रवैये की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी खतरे में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मुज़ाकरात में मसला कश्मीर की शमूलियत पाकिस्तान की बड़ी सिफारती फतह है। चाहते हैं कि मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करें। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता मगर दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार तहक़ीक़ात की पेशकश की है। भारत पर दरियाए सिंध के पानी को हथियार बनाने और दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम भी मौजूद हैं। मौजूदा सूरत हाल में चीन, तुर्की और सऊदी अरब का किरदार काबिल तहसीन।
पाकिस्तान ने पहला स्कूक बॉन्ड जारी कर दिया। ग्रीन स्कूक बॉन्ड्स का इजरा पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, ग्रीन स्कूक बॉन्ड से माहौल दोस्त मंसूबों में सरमायाकारी राग़िब होगी। दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। पाकिस्तान माशी बहाली की राह पर गामज़न है। मुल्क में महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई। मुल्क भर में आज भी सूरज के तेवर खतरनाक दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। लाहौर इस्लामाबाद में पारा 42 डिग्री को छूने का इम्कान। कराची में पारा 36 डिग्री से बढ़ने का इम्कान। दादुल तुरबत डीजी खान में पारा 48 डिग्री तक जाने की तवक्को। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी। नई कीमत 254 रुपये 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 4 रुपये 68 पैसे सस्ता। नई कीमत 150 रुपये 65 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 5 रुपये 4 पैसे कमी के बाद 164 रुपये 65 पैसे का फी लीटर हो गया। भारत कश्मीरियों की जदोजहद हक़ खुद इरादियत को कुचलना चाहता है। यूएन ने पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर 2000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा कश्मीर में हज़ारों नामालूम और बेशनाख्त खबरें सामने आईं। भारतीय काबिज़ अफवाज लोगों को पहले अगवा करती हैं, फिर उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाती हैं और बगैर किसी कानूनी अमल के मौत के घाट उतार दिया जाता है। ईरान डील के लिए तैयार है। तेहरान को जौहरी सलाहियत हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान खुशकिस्मत है, कतरी अमीर उसकी हिमायत में खड़े हैं। मशरिक़ वस्ता का दौरा तारीखी है। हमने $1 ट्रिलियन के मुआहदे किए। दुनिया की बड़ी कंपनियां अमरीका में ला रही हैं। कारोबारी मुआहदों से अमरीका में 30 से 40 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। भारत में कारोबार मुश्किल है क्योंकि उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। हमारे पास बड़ी और बेहतरीन फौज है, कोई हमें नहीं हरा सकता। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए लाहौर में सजा दंगल। सखी पहलवान ने सिकंदर पहलवान को चित करके टाइटल जीत लिया। मुंतजमीन और पहलवानों ने भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी मुसल्लह अफवाज के नाम की। और 10वीं एशियन बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान ने उर्दन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन के मैच में उर्दन को 2-1 सेट से मात दी। मैच का पहला सेट उर्दन ने 8-18 से अपने नाम किया। अगले दोनों सेट पाकिस्तान ने 16-11 और 7-6 से जीतकर तीसरी पोजीशन हासिल की।